पार्टी को एक सांसद जीत कर नहीं आने वाला है उसको कौन पूछेगा, कौन पूछता है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी बढ़ती गई। महागठबंधन को एक सीट भी 2024 के चुनाव में आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। भारत के मणिपुर में हिंसा की खबर सामने आई, जिसके बाद अब बिहार में भी सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिस तरीके से आज ट्वीट कर ये कहा कि एक तरफ मणिपुर में हिंसा हो रहा है तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं। अब इसको लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने कड़ा हमला बोला। ललन सिंह और साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय? सबसे पहले आप वो सुनो। चुनाव में 10 मई को चुनाव होने हैं, क्या लगता है? भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम लोगों के मन में है। कर्नाटक के लोग विश्वास से भरे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। और उधर विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में उस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति न शोभा देता है न चलेगी जो कांग्रेस वहाँ कर रही है। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो है वो गरीबी हटाओ, जो वो नारा था वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। देखिए, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी बढ़ती गई। और आप आंकड़े उठाकर देखिए, 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लिए, उस समय से यह गरीबों की सरकार रही और लगातार गरीब कल्याण की काम कर रही है और गरीब के जीवन में खुशी आ रही है। गरीब भी सोचते थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी। तो आज गरीबी मिट रही है और विकास की धारा सब गरीबों तक पहुंच रहा है। उनके कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही है, उससे जीवन में गरीबों के जीवन में खुशी आ रही है। नीतीश जी विपक्षी एकता के लिए जा रहे हैं, वो नवीन पटनायक जी से मुलाकात करें। देखिए, बिहार में जिस पार्टी को, जिस महागठबंधन को एक सीट भी 2024 के चुनाव में आने वाला नहीं है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि तिवारी भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। और पिछली बार एनडीए 39 सीट जीती थी, इस बार 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। जिस पार्टी को एक सांसद जीत कर नहीं आने वाला है उसको कौन पूछेगा, कौन पूछता है। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है और नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जो है बंसी बजा रहे हैं। देखिए, मणिपुर की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ घटनाएं घटी, उसको बड़ी ही तत्परता के साथ बहुत ही सौहार्द वातावरण में वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। वहाँ सब सुरक्षित है और वहाँ शांति व्यवस्था कायम है। तो आपने सुना, साफ तौर से नित्यानंद राय ने ये तक कह दिया है कि जिस सरकार में एक भी सांसद नहीं है वो क्या कहेंगे। साथ ही साथ 2024 में और आने वाले चुनाव में एनडीए को 40 पे 40 सीट की जीत का दावा नित्यानंद राय ने कर दिया। और जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षियों को एकजुट करने में लगे हैं, तो उस पर भी नित्यानंद राय ने साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी होना जाना नहीं है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और आने वाले चुनाव में बिहार में भी, और जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ भी देश की जनता नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास करेगी। एक बड़ा बयान नित्यानंद राय की तरफ से दे दिया गया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।